হরে কৃষ্ণ সুধী ভক্তবৃন্দ, আপনারা দর্শন করছেন সহস্র ধারা। এখানে আজ আমরা গুরু বৈষ্ণবের কৃপায় জয় পরমারাধ্যতম পরম করুণাময় শ্রীশিল গুরুপাদ পদ্ম জগৎগুরু নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওং বিষ্ণুপাদ অষ্টতর শতশ্রী শ্রীমৎ ভক্তি বেদান্ত পর্যটক গোস্বামী গুরু মহারাজের অশেষ কৃপায় এবং দুর্গাপুরস্থ শ্রী কীর্তিরত্ন গৌরীয় মঠের ব্যবস্থাপনায় এবং ভক্তিবেদান্ত তীর্থ মহারাজের সঙ্গে আমরা নর্মদা পরিক্রমা করতে করতে আমরা এসে গিয়েছি সহস্র ধারা যেখানে বইছে সেই স্থানটি আমরা আজ দর্শনে এসে গিয়েছি। আপনারাও দর্শন করুন। দেখুন এখানে সহস্র ধারা বইছে, এই দিক দিয়ে দেখুন, আপনারা দর্শন করুন। এখানে কত ভক্তবৃন্দরা স্নানও করছেন, দেখুন। एक वरदान मांगा, एक वरदान ऐसा मांगा कि मेरी दो भुजा है तो हजारों भुजाएं करो। जब उनकी दो भुजा थी तो हजारों भुजाएं हुई। होने के पश्चात उनका नाम सहस्त्र अर्जुन रखा गया। आपने पढ़ा होगा। जब सहस्त्र अर्जुन नाम रखा गया तो एक सन ऐसा है कि लंकापति रावण इधर से गुजर रहा था। उसने देखा ये नगरी किसकी है, क्यों नहीं मैं इस नगरी में आदि पूजा पाठ कर लूँ। जब उस नगरी में आदि पूजा पाठ करी तो ये नगरी उसको बहुत प्यारी लगी, बहुत अच्छी लगी, बहुत पवित्र लगी। तो उसके सैनिक से पूछा इस नगरी का राजा कौन है। तो उसके सैनिक बोले इस नगरी के राजा श्री सहस्त्र अर्जुन है, जिनकी हजारों भुजा है। तो लंकापति रावण के पेलो तरह जमीन खिसक गई कि मेरे से बलशाली योद्धा कौन है, मैं भी तो मिलूँ। जब उनसे बलशाली योद्धा को बुलाया गया तो कार्तिवीर अर्जुन ने सहस्त्र भाव राजा ने हाथ जोड़ के निवेदन करा, क्या हुआ लंकापति रावण। तो लंकापति रावण ने बोला ये नगरी मेरे को दे दो, मेरी शरण में आ जाओ। तो सहस्त्र भाव राजा बोले ये महादेव की नगरी है, इष्ट देव की नगरी है, मैं तेरे को दे नहीं सकता। तो लंकापति रावण को और क्रोध आ गया कि मैं भी महादेव का भक्त हूँ, इष्ट देव का भक्त हूँ, तैसे ये नगरी में लेके रहूँगा। दोनों का भयंकर युद्ध चला और युद्ध चलते 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 6 माह बीत गए और बीतते बीतते लंकापति रावण की सारी शक्ति समाप्त हो गई और उस पश्चात सहस्त्र भाव राजा ने अपनी हजारों भुजाओं से लंकापति रावण को बंदी बनाया। यहाँ का मुख्य टेम्पल है किले के अंदर श्री राज अजेश्वर टेम्पल। वहाँ पे उसको बंदी बनाते थे, 10 दिए 10 सिर पे रखते थे, 1 दिया हाथ में देते थे। जो सहस्त्र भाव राजा की 1000 पत्नियों थी वो प्रतिदिन उन दिए उनको जलाती थी। 5500 वर्षों से आज भी वो मंदिर में अखंड ज्योत चालू है। भगवान परशुराम द्वारा उस मंदिर में शिवलिंग का निर्माण करा गया। ऐसा माना गया है बड़ी सी बड़ी मनोकामना पूरी पूर्ण होती है। और आप सारे मंदिर घूमते हो, नोटों का दान लगता है, चांदी सोनों का दान लगता है, जहाँ तक आपके सिर के बालों का दान लगता है। पर एक महेश्वर में श्री राज अजेश्वर भगवान का ऐसा मंदिर है जो गौ माता के शुद्ध घी का दान लगता है। बड़ी सी बड़ी मनोकामना पूर्ण होती है। और आज 5500 वर्षों से उस मंदिर में अखंड ज्योत चालू है। ऐसे करते करते 6 साल और बीते। अश्रुओं के गुरु थे शुक्राचार्य जी। एक दिन हुआ है उनने देखा लंकापति रावण यहाँ बंद है, मैं मुलाकात करते चली। जब मिलने गए तो लंकापति रावण ने हाथ जोड़ के निवेदन करा, ये गुरु मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मुझे यहाँ से मुक्त करो। एक गुरु ने जब सहस्त्र भाव राजा से निवेदन करा, प्रार्थना करी, तो सहस्त्र भाव राजा ने एक गुरु की बात नहीं ठुकराई और लंकापति रावण को मुक्त करा। सबसे पहले लंकापति रावण को हराने वाले थे तो महेश्वर के राजा, महेशमती के राजा सहस्त्र अर्जुन कार्तिवीर अर्जुन थे। उसके बाद राम जी लक्ष्मण जी बाद में आए। ऐसे करने के पश्चात उनकी भुजाओं पे घमंड आ गया, अहंकार आ गया। आपने देखा जिसका अहंकार आया है वो मृत्यु को पाया है। इस बच्चा जब उनकी भुजाओं पे अहंकार घमंड आया तो नर्मदा जी यहाँ से गुजर रही थी तो सहस्त्र भाव राजा ने अपनी हजारों भुजाओं से नर्मदा जी का जल और नर्मदा जी को रोक लिया था। नर्मदा जी ने हाथ जोड़ के निवेदन करा, ए राजन मुझे आप आगे जान दो, मैं भारत की अखंड कुंवारी नदी रहना चाहती हूँ ताकि लोगों युगों युगों तक नर्मदा परिक्रमा कर सके। इसलिए हिंदू धर्म में माना गया है एक बार मैया की परिक्रमा जरूर करना चाहिए। 3000 किलोमीटर की मैया की परिक्रमा होती है। अमरकंठ से मैया चलती है 2 रूप में। एक रूप देखोगे तो जल जैसा मिलेगा, एक रूप देखोगे तो दूध जैसा मिलेगा। 3 राज्य में होके गुजरती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। गुजरात की खाड़ी में जाके संपन्न होती है
नर्मदा जी को शिव जी का वरदान था, हर कंका शंकर के रूप में पाया जाएगा, माना जाएगा। 1 फीट से लेके 14 फीट का शिवलिंग नर्मदा जी में कुदरती पाया जाता है। भारत की उल्टी बहने वाली नदी है तो नर्मदा नदी है। 9,999 नदी का संगम होता है और जो भी नर्मदा जी की परिक्रमा करता है उसे जीवन में पिंडदान आदि यानी दर्शन करने की जरूरत नहीं रहती। इतनी नर्मदा जी की परिक्रमा है। आप भी यहाँ से तीर्थ करने जाओगे, आप पड़ोसी देखेंगे तो वो आपके स्वागत अभिनंदन नहीं करेंगे तो आपको भी बुरा लगेगा ना। बोला ना हाँ या ना। तो ऐसे के ऐसा नर्मदा मैया को भी बुरा लग गया और बुरा लगने के पश्चात नर्मदा माँ ने बोला कि अरे मैं इतने जन का उद्धार श्रृंगार करके आई हूँ, कोई ने मुझे स्वागत अभिनंदन नहीं करा। तो सामने समुद्र देवता दिखे और समुद्र देवता को बोला, हे समुद्र देव, मैं तेरा सारा खारा पानी मीठे पानी में परिवर्तन कर दूंगी। तो नर्मदा माँ को समुद्र देवता कहते, माँ ऐसा मत करो, मैं 12 से 1 बजे आपको लेने जरूर आऊँगा धूमधाम से। जब समुद्र देवता का पानी मीठी तलई नदी में आता है और मीठी तलई में जैसे जैसे समुद्र का खारा पानी आता है तो मीठे पानी में परिवर्तन हो जाता है। 50 किलोमीटर की परिक्रमा की नाव रहती है, परिक्रमा 80 बैठते। सागर की 50 किलोमीटर की परिक्रमा वो कोने से चालू होती है, ये कोने में बैठते और नर्मदा का जैसे ही मीठी तलई में आता है तो मीठा पानी हो जाता है। तो वो स्थान का आखिरी स्टॉप का नाम पड़ता है मीठी तलई। मीठी तलई के पश्चात जब सस्त भाव राजा को मैया इतनी कहानी सुनाती है, कथा सुनाती, सस्त भाव राजा नहीं मानते, अहंकार रहता है, तो नर्मदा मैया अपने भगवान परशुराम की घोर तपस्या आराधना प्रार्थना करते और भगवान परशुराम प्रकट होते और भगवान परशुराम अपने समझाते बुझाते। पर सस्त भाव राजा को इतना अहंकार रहता है, इतना अहंकार रहता कि भगवान परशुराम से भी युद्ध करने का निर्णय लेते। दोनों का भयंकर युद्ध होता है। युद्ध चलते चलते भगवान परशुराम अपने पर्स से 9,996 भुजाएं काटते और काटने के पश्चात जैसी जैसी यहाँ पे भुजाएं गिरती है, नर्मदा की धारा ऐसी ऐसी हजारों धारा में परिवर्तन होती है और ये स्थल का नाम पड़ता है सहस्त्र धारा। क्या नाम पड़ता है? सहस्त्र धारा। अब 4 श्लोक और लिखे हैं, आपको आनंद आएगा। सोच के सोचिए, सोच के सोचिए, साथ क्या जाएगा? अच्छा प्रभु, ये जो राम सीता के देखते देखते नर्मदा किनारे मर जाओगे, सब यहीं रह जाएगा। क्या रह जाएगा? यही रहेगा। सोच के सोचिए, साथ क्या जाएगा? देखते देखते मर जाओगे, सब यहीं আপনারা দর্শন করছেন সহস্র ধারা। रहेगा। जला के आएगा पंचारे, कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये काल चक्र है, चलता है, चलता ही जाएगा। कल तेरी संपत्ति का मालिक कोई और हो जाएगा। इसलिए नर्मदा जी की परिक्रमा कीजिए और जो भी नर्मदा जी की परिक्रमा करता है उसे आप मेरे को कागज पे लिखवा लीजिए और नर्मदा अवश्य आपको किसी न किसी रूप में